चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जेके लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एनएक्सी बाय मिक्सिंग 3 रॉ मटेरियल्स। कंपनी क्या करती है, 3 रॉ मटेरियल्स उनको मिक्स करती है और एक फाइनल प्रोडक्ट एनएक्सी बनाती है। ये ऐसा हो गया जैसे अगर आपको चॉकलेट बनानी है तो उसके अंदर मिल्क डाल रहे हो, कोकोआ पाउडर डाल रहे हो, शुगर डाल रहे हो, 3 रॉ मटेरियल डाल रहे हो। फॉर एवरी बैच ऑफ 100 kg ऑफ एनएक्सी 125 kg ऑफ रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड। मतलब अब जब फाइनल प्रोडक्ट आप बनाते हो वो 100 किलो बनता है आपका, और रॉ मटेरियल कितना किलो यूज़ में लेते हो, 125 किलो यूज़ में लेते हो। इट्स लाइक कि जैसे आपने कोकोआ, शुगर एंड मिल्क तीनों को मिलाया और तीनों का जो वेट है वो 125 kg है। लेकिन जब आपने उनको प्रोसेस किया तो मिल्क का वाटर एलिमेंट उड़ गया। उसके बाद में जो फाइनल चॉकलेट बनकर आई वो आपके पास 100 kg की ही बनकर आई। ये इनकी कहानी है। फिर ये बोलते हैं, इन द मंथ ऑफ अप्रैल 60 बैचेस वर प्रिपेयर्ड टू प्रोड्यूस एन आउटपुट ऑफ 5600 kg। अब देखो, आउटपुट जो है फाइनल प्रोडक्ट है वो भी किलोग्राम्स में हो सकता है। जैसे अगर मैं सीमेंट खरीदता हूँ और सीमेंट बेच देता हूँ तो सीमेंट मेरे लिए फाइनल प्रोडक्ट है। मैं वो खरीदता हूँ तो मैं 20 किलो, 50 किलो, 100 kgs खरीदता हूँ और उसको मैं सेल कर देता हूँ, तो फाइनल प्रोडक्ट भी किलोग्राम्स में हो सकता है। ये फाइनल प्रोडक्ट 5600 बनता है। और कितने बैचेस तैयार हुए थे। देखिए, जब भी एक बैच जो होता है ना, एक बैच का मतलब है कि एक बार में आप कितना सारा रॉ मटेरियल डाल रहे हो। आप बोलेंगे भाई एक बार में हम लोग 125 kg रॉ मटेरियल डालते हैं और 60 बैचेस हम लोगों ने तैयार किए, तो मतलब 60 मल्टीप्लाइड बाई 125, इतना सारा रॉ मटेरियल हम लोगों ने डाला जब हमको ये प्रोडक्ट बनाना था। डिटेल्स क्या दी हुई है आपके पास में, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल की डिटेल्स दी हुई है। अब देखिए, रॉ मटेरियल बताया गया है ए, बी एंड सी किस किस प्रपोर्शन में जाएगा, क्योंकि चॉकलेट बनानी है तो मिल्क, शुगर एंड कोकोआ एक सर्टेन प्रपोर्शन में जाना चाहिए, तभी तो एक टेस्टी चॉकलेट बनेगी। एक्चुअल में उनके प्रपोर्शन बताए गए हैं कि भाई एक्चुअल में क्या प्रपोर्शंस में वो मिक्स हुई थी, और साथ ही साथ आपको बताया गया है कितना रॉ मटेरियल आपने परचेज किया था और उनकी रेट्स बताई हुई है। क्वेश्चन आपको बोलता है प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए एंड यूसेज वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए, जब भी अपने को कुछ भी कैलकुलेशंस करने रहते हैं मटेरियल वाले वेरिएंसेस के अंदर, तो हम लोग अपने 3 कॉलम्स बना लेते हैं। सबसे पहला जो कॉलम होता है हमारा वो होता है बजट का। दूसरा जो कॉलम होता है हमारा वो होता है स्टैंडर्ड का। एंड थर्ड कॉलम जो हम लोग बनाएंगे उस कॉलम को हम लोग नाम दे देंगे, ये हमारा एक्चुअल कॉलम। ठीक है। अब देखो, चाहे क्वेश्चन में कहीं पर भी लिखा हो कि ये स्टैंडर्ड डेटा है, बट ये स्टैंडर्ड नहीं है एक्चुअली, ये पूरा का पूरा बजट ही रहता है हमेशा। तो आप क्या बोलेंगे सुनिएगा। देखिए, फाइनल प्रोडक्ट आपका है 100 kg और आप डालते कितना है 125 kg। मतलब कि आप बजट में क्या लिख सकते हैं कि अगर हमारा 100 kg फाइनल प्रोडक्ट हम लोगों को चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनल प्रोडक्ट 100 kg चाहिए, तो आप बोलेंगे हम लोग रॉ मटेरियल कैसे डालते हैं। एक तरीके से आप 125 kg का रॉ मटेरियल डालते हो, और वो भी कितना कितना डालते हो, मतलब डालना चाहिए 50%, 30% एंड 20%। इस रेशियो में आपको रॉ मटेरियल डालना चाहिए, 50, 30 एंड 20। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैलकुलेट करके कि 125 का 50% आता है, हमारा जो रॉ मटेरियल ए है वो 62.5 kg जाना चाहिए। हमारा जो रॉ मटेरियल बी है वो कितना जाना चाहिए, 125 का 30%, ये हमारा 37.5 kg लगना चाहिए। एंड जो हमारा रॉ मटेरियल सी है वो कितना लगना चाहिए, आप बोल देंगे वो 125 का 20%। तो आप बोल देंगे वो हमारा 25 kg रॉ मटेरियल लगना चाहिए। ये हमारी स्टोरी की बैकग्राउंड है। फिर आप क्या बोलेंगे, एक्चुअल में क्या हुआ। एक्चुअल में आप बोलेंगे हमने 5600 फाइनल प्रोडक्ट बनाया है। तो आप बोल देंगे यहाँ पर एक्चुअल में 5600 kg फाइनल प्रोडक्ट बनाया है, उसको बनाने के टाइम पे क्या हुआ वो देखते हैं। और आप बोलेंगे कितना बैचेस डाले हम लोगों ने, 60 बैचेस डाले थे। 60 बैचेस मतलब 60 बैचेस डाले, एक बैच में 125 kg का रॉ मटेरियल आप डालते हैं, तो 60 बैचेस में आपने कितना रॉ मटेरियल डाला होगा, 125 मल्टीप्लाइड बाई 60। आप बोल देंगे हमने 7500 kg इतना सारा रॉ मटेरियल डाल दिया। तो ये जो 7500 का नंबर आया है ये तो आपका टोटल है ना, इतना सारा रॉ मटेरियल आपने डाल दिया। ठीक है। अब ये जो रॉ मटेरियल डाला वो किस प्रपोर्शन में डाला, यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है कि एक्चुअल में रॉ मटेरियल 60, 20 एंड 20 ये प्रपोर्शन में लगा था। मतलब कि ये जो 7500 है इसका 60%,
मतलब 4500 kg का रॉ मटेरियल ये लगा है, इसी 7500 का 20% मतलब कि 1500 रॉ मटेरियल भी लगा है हमारा सच में, और सी वाला भी 1500 kg लगा है। ऐसा करके हमारा रॉ मटेरियल का बाइफरकेशन है। अब ये लगा इतना सारा है, लास्ट में बन के कम चॉकलेट्स आई हैं। क्यों? क्योंकि जो भी वाटर एलिमेंट्स है या जो भी इवेपोरेशन होना था वो सब होके फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास में कम बनकर आया है। अब देखो, हम लोग जितना एक्चुअल में फाइनल प्रोडक्ट बनता है उतना ही स्टैंडर्ड के ऊपर लिखते हैं। स्टैंडर्ड कॉलम का मतलब होता है कि कितना लगना चाहिए था। आप बोलेंगे देखो 100 kg फाइनल प्रोडक्ट के लिए 62.5 kg लगना चाहिए था, तो ये 5600 kg फाइनल प्रोडक्ट के लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए। तो इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं। ये यूनिटरी मेथड है, तो यूनिटरी मेथड से जब आप कैलकुलेट करेंगे नंबर क्या आता है, एक सेकेंड रुकिएगा। 62.5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 5600। तो आप बोल देंगे ये 3500 किलोग्राम इतना रॉ मटेरियल हमारा लगना चाहिए था ए वाला। ऐसे ही 0.375 मल्टीप्लाइड बाई 5600। आप बोल देंगे 2100 kg। देखो ये कैसे आ रहे हैं, आप बोलेंगे देखो 100 के लिए इतना लगना चाहिए था, तो 5600 के लिए कितना लगना चाहिए, वो मैथमेटिकल इक्वेशन आपको बिठानी है और वो यूनिटरी मेथड से आपको आता है। थर्ड आप बोल देंगे 100 के लिए 25 लगना चाहिए था, तो 25 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 5600। तो आप बोल देंगे 1400 हमारा यहाँ पर रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। ये डिटेल्स आप लोगों ने लिख ली। जैसे ही आपने ये डिटेल्स लिख ली उसके बाद में आप क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम लोग मटेरियल के वेरिएंसेस पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मटेरियल यूसेस वेरिएंस। मटेरियल यूसेस वेरिएंस किसके लिए, मटेरियल ए के लिए पता लगाते हैं सबसे पहले। आप बोलेंगे 5600 चॉकलेट्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितना लगना चाहिए था, 3500 kg का रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। लगा कितना, आप बोल देंगे 4500 kg का रॉ मटेरियल लगा। हमें नुकसान हो गया, ज़्यादा रॉ मटेरियल लग गया, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बोलेंगे पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्वांटिटी का डिफरेंस लेने पर हम लोग प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो रॉ मटेरियल ए की प्राइस है स्टैंडर्ड वाली 20 रुपीज़, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके थ्रू जो नंबर आएगा आप लोग उसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ये हमारा 20,000 का एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये सॉरी यूसेज वेरिएंस आता है ए के लिए। बी के लिए आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 5600 फाइनल प्रोडक्ट के लिए 2100 kg का रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, और लगा कितना, उसी 5600 फाइनल प्रोडक्ट के लिए 1500 kg का रॉ मटेरियल लगा। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, आप बोल देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस जो कि आपकी 10 रुपये है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, ये देखिए अच्छी बात है, 2100 लगना चाहिए था, लगा 1500 ही। तो आप बोल देंगे ये हमारा 6000 से हमारा ये फेवरेबल वेरिएंस बन गया। सी के लिए क्या बोलेंगे, 5600 फाइनल प्रोडक्ट के लिए 1400 का रॉ मटेरियल लगना चाहिए था केजी, उसी 5600 फाइनल प्रोडक्ट के लिए लगा कितना 1500। ये अच्छी बात नहीं हुई, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आप बोलेंगे इसको हम लोग हमारी स्टैंडर्ड प्राइस जो 5 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप बोल देंगे 500 हमारा एडवर्स वेरिएंस है। और जब हम लोग इसका टोटल हिसाब किताब लगाएंगे फाइनल, कि भाई हमारा फाइनल हिसाब किताब क्या है इसका, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, ये देखिए ये एडवर्स है ये फेवरेबल है, और ये फेवरेबल है ये एडवर्स है, मतलब आप इसका नेट हिसाब में लगा देता हूँ कैलकुलेटर से। ये 20,500 तो फेवरेबल हो गया, एडवर्स हो गया अपना, एंड माइनस 6000। तो आप बोल देंगे जो बचता है हमारा वो आता है 14,500, जो कि आता है हमारा एडवर्स मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जो कि बहुत ही आसान था, ठीक है। ये एडवर्स मटेरियल यूसेज वेरिएंस हो गया। अब मेरी बात समझिएगा, सेकंड हम लोग इसमें पता लगाएंगे हमारा मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। उसके अंदर देखिए दो अल्टरनेटिव होंगे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो हम लोग इसमें पता लगाते हैं हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है।
कैसे? ए के लिए, बी के लिए एंड सी के लिए। आप क्या बोलेंगे? प्राइस वेरिएंस का मतलब क्या होता है? एक मटेरियल के लिए कितना लगना चाहिए था वर्सेस कितना लगा है। तो आप बोलेंगे यहाँ पर सिंपली नंबर्स बहुत ही आसान आपके सामने है। 1 किलो रॉ मटेरियल के लिए 20 लगना चाहिए था और लगा है 21, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। आप बोलेंगे यहाँ पे 20 रुपीज़ लगने चाहिए थे, लगे हैं 21, 1 रुपीज़ ज़्यादा लग गया। 1 रुपीज़ किस पर ज़्यादा लगा होगा? रियल वर्ल्ड में आपने 4500 kg का मटेरियल परचेज कर लेकर आए होंगे, तो आप बोलेंगे 4500 पर ज़्यादा लगा, तो ये 4500 हमारा एडवर्स वेरिएंस हो गया ए के लिए। सिमिलरली बी के लिए सोचेंगे तो आप बोलेंगे बी जो है उस पर 10 रुपीज़ लगना चाहिए था, लगा 8 रुपीज़ ही, मतलब 2 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। तो आप बोल देंगे यहाँ पर 10 रुपीज़ लगना चाहिए था, लगा 8 रुपीज़ ही, 2 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? आप बोल देंगे उसको एक्चुअल क्वांटिटी 1500 kg जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप बोलेंगे ये 3000 हमारे लिए फेवरेबल वेरिएंस हो गया। सी वाला जो है प्राइस, उसके अंदर देखेंगे आप क्या बोलेंगे? 5 रुपीज़ लगना चाहिए था, 6 रुपीज़ लग गया, 1 रुपीज़ ज़्यादा लग गया, राइट। आप बोलेंगे 5 रुपीज़ लगना चाहिए था, 6 रुपीज़ लग गया, 1 रुपीज़ ज़्यादा लग गया। कितनी क्वांटिटी पर? एक्चुअल में आपने 1500 kg रॉ मटेरियल परचेज कर लेकर आए हो सी वाला, तो बोलेंगे 1500 आपके लिए एडवर्स वेरिएंस हो गया। तो इनका जो नेट इफेक्ट आता है वो कितना आता है? आप बोलेंगे इनका जो नेट इफेक्ट आता है वो आता है 3000 हमारा एडवर्स मटेरियल प्राइस वेरिएंस होता है, ठीक है। देखिए ये जो है ये आपका ऑल्टरनेटिव 1 है, और एग्ज़ाम में आपके 2 ऑल्टरनेटिव होते हैं, वो इंस्टीट्यूट भी एक्सेप्ट करता है, और होता क्या है कि वो दोनों ज़रूरी है बताने। तो अभी मटेरियल प्राइस वेरिएंस को निकालने के दूसरा ऑल्टरनेटिव देखते हैं, जिसको मैं लिख देता हूँ ऑल्टरनेटिव 2, ठीक है। इसके अंदर मटेरियल ए के लिए देखिए सोचेंगे वही बात कि भाई कितना प्राइस लगना चाहिए था, आप बोलेंगे 20 लगना चाहिए था, लगा 21, बट मल्टीप्लाई किससे करेंगे? देखिए ये 4500 क्या था, सोच के देखो। आप इतनी देर से बोल रहे थे फाइनल चॉकलेट 5600 बनाने के लिए इतना रॉ मटेरियल लगना चाहिए, लगा है, सॉरी, लगा है का मतलब ये कंज्यूम्ड रॉ मटेरियल, ये भी कंज्यूम्ड है, ये भी कंज्यूम्ड है। बट होता क्या है, जब आप रियल वर्ल्ड में जाते हो तो आप रॉ मटेरियल परचेज ज़्यादा कर सकते हो। आप 100 चॉकलेट लेकर आओ, ज़रूरी थोड़ी है 100 की 100 ही कंज्यूम करो, आप 90 कंज्यूम कर लो, 10 पड़ी रह सकती है। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आप कंज्यूम रॉ मटेरियल से करते हैं हमेशा। बट क्वेश्चन में इस बार क्या दे दिया आपको? एक एक्स्ट्रा डेटा दे दिया जिसके अंदर बोला है कि भाई आपने 5000 kg रॉ मटेरियल ए परचेज़ किया। तो भाई जब आप 5000 परचेज़ किए हो तो होगा क्या? ये जो 1 रुपी आपका एक्स्ट्रा लग रहा है, 20 लगना चाहिए था, लग रहा 21 है, 1 रुपी एक्स्ट्रा लग रहा है, वो 5000 के ऊपर एक्स्ट्रा लगेगा ना, ये ज़्यादा रियलिस्टिक आंसर है, ठीक है। तो ये जो है ये बेस्ड अपॉन परचेज़ है कि भाई परचेज़ के ऊपर लग रहा है, और ये जो लग रहा था ये बेस्ड अपॉन कंजम्पशन है। आप बोलेंगे कौन से मेथड से करना है? देखिए दोनों मेथड एग्जाम में एक्सेप्टेबल है, दोनों से आंसर दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ऐसे ही बी के लिए आप क्या बोलेंगे? बी के लिए बोलेंगे आप 10 रुपीज़ लगने चाहिए थे, लगे 8 रुपीज़, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप बोलेंगे भाई 2 रुपये हमारे कम लगे हैं यहाँ पे, और 2000 क्वांटिटी हम लोगों ने परचेज़ की है, ठीक है। तो हम लोग इसको 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आप बोल देंगे ये जो आता है वो 4000 फेवरेबल वेरिएंस आ जाता है। सिमिलरली सी के लिए आप बोलेंगे 5 रुपीज़ लगना चाहिए था, 6 रुपीज़ लगा है, 1 रुपीज़ ज़्यादा लग गया, राइट। किसके ऊपर ज़्यादा लग गया? आप बोलेंगे 1200 के ऊपर ज़्यादा लग गया, क्योंकि 1200 आपने परचेज़ की है, तो आप बोलेंगे 1200 पे ज़्यादा लग गया। तो ये जो 1200 है ये आपका एडवर्स वेरिएंस हो गया। इसका नेट इम्पैक्ट कितना आएगा? हाँ बताइए, मैं अभी कैलकुलेट कर ही लेता हूँ इसको। तो ये 1000 फेवरेबल, 1000 एडवर्स, ये 2200, 2200 जो है ये आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस आता है एडवर्स वाला, ठीक है। अब देखिए ये जो था ये ऑल्टरनेटिव 1, ये किसके ऊपर बेस्ड था? आप बोलेंगे बेस्ड ऑन कंजम्पशन। ये किसके ऊपर था? बेस्ड ऑन कंजम्पशन, ये कंजम्पशन के ऊपर बेस्ड था। और ये वाला जो दूसरा है ये किसके ऊपर बेस्ड निकाला है आपने? ऑल्टरनेटिव 2। आप बोलेंगे ये बेस्ड ऑन परचेज, ठीक है। दोनों ही आंसर करेक्ट है, दोनों ही आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपका परचेज के बेसिस पर आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब जब आपसे कोई पूछे कि भाई मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बताओ, तो देखो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी आपके अब 2 निकल जाएंगे, क्योंकि प्राइस वेरिएंस अगर आपके 2 है तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस भी आपके 2 निकल जाएंगे। तो थर्ड में मैं क्या पता लगा रहा हूँ? थर्ड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मटेरियल कॉस्ट
वेरियांस ऑल्टरनेटिव 1। ऑल्टरनेटिव 1 के हिसाब से क्या होगा, इसमें आपके 3 रॉ मटेरियल आ जाएंगे A, B एंड C। आप बोलेंगे देखो हमारा यूसेज वेरियांस प्लस प्राइस वेरियांस, उन दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, उनको बोलते हैं कॉस्ट वेरियांस। तो 20,000 एडवर्स, 4,500 एडवर्स, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 20,000 एडवर्स प्लस 4,500 एडवर्स, ये आपका बनता है 24,500 एडवर्स। ठीक है, ऐसे ही बी पर चलेंगे तो आप बोलेंगे 6,000 फेवरेबल एंड 3,000 फेवरेबल, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 6,000 फेवरेबल प्लस 3,000 फेवरेबल, तो ये आपका आता है 9,000 फेवरेबल वेरिएंस। सी पर चलेंगे तो आप बोलेंगे 500 एडवर्स एंड 1,500 एडवर्स, तो यहाँ पर आप बोल देंगे 500 एडवर्स एंड 1,500 एडवर्स, 1,500 एडवर्स, तो आप बोल देंगे ये जो आता है वो आता है हमारा 2,000 एडवर्स। और जब आप इसका नेट इम्पैक्ट बिठाएंगे तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर स्टार्ट करता हूँ। वैसे तो हो सकता है मुँह ज़बानी भी, बट कैलकुलेटर से क्या थोड़ा ट्रस्ट आ जाता है मुझे, और मैं क्या थोड़ा रात में 2 बजे के आसपास में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा रहता हूँ, तो इट मे बी पॉसिबल कि कोई गड़बड़ी हो जाए, तो कैलकुलेटर को यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है। तो 17,500 जो है ये आपका क्या आ जाएगा, आप बोल देंगे ये हमारा एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा मटेरियल कॉस्ट का। ठीक है, जो कि बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। पहला तो ये हो गया। अब दूसरा इसमें तरीका क्या होगा ऑल्टरनेटिव 2 के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे ऑल्टरनेटिव 2 लिख देता हूँ। उसके अंदर हम लोग वापस से लिखेंगे हमारा A, B एंड C। A, B, C के अंदर क्या क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे देखो यूसेज वेरिएंस तो 20,000 और वो वाले नंबर ही रहेंगे, तो यूसेज वेरिएंस तो मैं वही लिख देता हूँ 20,000 एडवर्स, यहाँ से देख के 6,000 एडवर्स एंड 500 एडवर्स, सॉरी 6,000 एडवर्स नहीं है, ये फेवरेबल है, फेवरेबल। ठीक है, और दूसरा प्राइस वेरिएंस जो है, अब ये वाला कंसिडर कर लेंगे हम लोग जो यहाँ पे लिखे हैं 5,000, 4,000 एंड 1,200, तो ये 5,000, 4,000 एंड ये 1,200 मैंने वहाँ से लिख दिया। तो इनके नेट इम्पैक्ट जो हैं वो देख लेंगे, तो ये आपका 25,000 एडवर्स बनता है, ये फेवरेबल फेवरेबल ये आपका 10,000 फेवरेबल बनता है, 500 एडवर्स, 1,200 एडवर्स, तो ये 1,700 आपका एडवर्स वेरिएंस बनता है। अब इसका हम लोग फाइनल नंबर निकाल लेंगे, तो आप बोलेंगे 25,000 प्लस 1,700 माइनस 10,000, 16,700 जो है वो आपका एडवर्स मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करना बहुत ही आसान था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आई होप कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वॉचिंग दिस सेशन।